राजपूत वोटर देखो जी, यहाँ योगी आदित्यनाथ के पीछे है, किसी नेता के पीछे नहीं है। तो पहले से 25 साल से बीजेपी को करते आ रहे हैं, पूरा समर्थन है। फुल समर्थन। ये संगीत सोम का संजय बालन का जो आपस का मैटर है जी, उसमें बीच के अंतर आम वोटर प्रभावी नहीं है उससे। आम वोटर बिल्कुल। यो जी इससे फर्क पड़ा था, पंचायत हुई, ठाकुर थोड़े से बिगड़ गए थे और उनके आने से सुधर गए। चुनाव में जी बाबा जी के साथ है हम। बाबा जी के साथ। हाँ, जैसे वे कहते हैं राष्ट्र बचाने के लिए हम उनके साथ बीजेपी को वोट देंगे। हमें राष्ट्र बचाना है। मोदी जी के साथ नहीं है। नहीं, मोदी जी योगी जी एक ही हैं। देखो जी, हमें महाराज जी के साथ, जैसा महाराज जी का आदेश होगा ऐसे काम होगा। पक्का नारा है। 370 जीत लेगी बीजेपी। पक्का। पिछली बार तो 303 सीटें जीती थी। कोई बात नहीं, अब बहुत ज्यादा उत्साह है। जब से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से तकरीबन एवरेज 2 लाख श्रद्धालु रोज जा रहे हैं अयोध्या। कितने करोड़ों की इनकम हुई है उसका डेटा भी कुछ आया था, मुझे रफली मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर वो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है कि किसी 15 दिन या 20 दिन के अंदर इतने दान दिया गया है किसी मंदिर या किसी चीज के लिए। वहाँ पे लोगों ने जो जाकर दान दिया है, और उससे वहाँ पे तो सारी गतिविधि घूमती है। वहाँ पे फूल बेचने वाले को पैसा मिलेगा, क्या नाम है, जो खाना बेचेगा, प्रसाद चलाएगा, उसे पैसा मिलेगा, और लोग जाएंगे वहाँ से, उसके पास का जो आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट होगा। ऐसे थोड़ी ना राम मंदिर छोड़ दिया, उसके आसपास चीजें बनेंगी, बहुत सी चीजें बनेंगी। एक मंदिर के आसपास तो सब चीज घूमते हैं। हमारे गाँव का मंदिर है, इसके आसपास सारी चीजें, पूरा बाजार इसके आसपास है। यहाँ लोगों को जो वो मिलता है, रोजगार मिलता है, तो वो तो ये सब पूरे देश का मंदिर। ठीक, कितना जो है असर होगा राम मंदिर का? जी राम मंदिर का पूरा असर है। राम मंदिर, आप कितने खुश हैं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से? अजी हम तो भी सिंधु विशेष बजरंग दल में रहे, हमारे से ज्यादा खुश कौन होगा। हमने तो वो लट्ठी भी पी, हमने तो एसएसपी ऑफिस में लट्ठी बजी हमारे पे, तो हम तो इतना खुश हुए बहुत। और हम तो योगी जी जो आए हैं, हम तो ये सोचे योगी जी प्रधानमंत्री बने, उस दिन हमारा मन और ज्यादा खुश होगा। उस दिन तो ये जितने ठाकुर नाराज होंगे ना जी, ये बता ठाकुर नाराज ही नहीं है। उस दिन लोग कहेंगे ये ठाकुरों के बिना कुछ है ही नहीं, योगी योगी होगी ये दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदू हिंदू होगा उस दिन। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा जाता है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह थे यादवों के लिए, यादव उस वक्त एक सरकारी जाति हो गई थी, उसी तरीके से अब राजपूत भी एक सरकारी जाति हो गई, या फिर ऐसे सीधे शब्दों में अगर कहूं तो वो फेवर करते हैं योगी जी राजपूतों का। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? अजी छत्तीस बिरादरी योगी जी को मानती है, 36 बिरादरी योगी जी का सम्मान करती है। योगी कौन होता है? योगी की कोई जाति नहीं होती। यो विधायक जी ने भी कहा योगी की कोई जाति नहीं होती, योगी सबका होता है, ठीक है। लेकिन वे हमारे कुल में जन्मे, वो बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। और उन्होंने इतना बड़ा जो इसमें उत्तर प्रदेश में पूरा उनका सिस्टम कितना तकड़ा चल रहा है, कोई से प्रदेश में नहीं चल रहा। और हम सोच रहे हैं वे प्रधानमंत्री बने, बस हमारी तो ये कामना है, उस दिन हम सबसे ज्यादा खुश होंगे। आप भी देखना चाहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल भैया। मतलब अगर मोदी जी रिटायरमेंट होंगे 29 के बाद, तो फिर किसे देखते हैं? इनका नंबर आना चाहिए, इन्हीं का आना चाहिए। बात तो यही। आपको क्या लगता है? मैं तो ये कह रहा, जब योगी प्रधानमंत्री जी हमारे रिटायरमेंट लेवे तो सही बात यो है, इस देश की कुर्सी पे हमारे जो है बाबा को बैठाना चाहिए। आज तो यूपी सुधरा है, कल पूरा फिर पूरा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। कोई मतलब ये गुंडागर्दी यूपी में कितनी थी ये हमारे से पूछो, हमने कितना, ये तो आपको भी पता है, आप भी इसी यूपी से हो। और उस दिन जिस दिन बाबा प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन तो इस हिंदुस्तान की ही गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर ही गुंडे नहीं रहने के। अब देखा नहीं यूपी में जितने गुंडे थे सब जो है, जो जेल में अंदर पड़े हुए बाहर आना नहीं चाह रहे, अंदर ही ठीक है। वे अपने आप को अंदर सेफ महसूस कर रहे। किसके डर से? अरे एक मुलायम सिंह की भी सरकार थी। आपने अपराधियों की बात की तो मुख्तार अंसारी की अभी जेल में मृत्यु हुई, उस पर उसकी मृत्यु का भी जो है आरोप सरकार पर है। देखो अब तो ये वाला हाल है, मतलब उनके परिवार का। हाँ सुनो, अब मैं बता तो रहा, जब उसके 2 दिन पहले भी तबीयत खराब हुई, उसे हार्ट अटैक हुआ। अब एक बार बताओ, इस चीज को कहने लगो, मैं अभी बता रहा, कई साल पहले हमारे फादर 10 मिनट पहले मेरे पास बैठे थे दुकान पे, और वे घर में अंदर आए, और अंदर आने के बाद उनका हार्ट अटैक हो गया। इसे किस पर थोप दूं बताओ जी? मर गया ये। अब ये तो है नहीं उसकी गाड़ी पलटी, गाड़ी तो नहीं पलटी उसकी, गाड़ी तो नहीं पलटी, जेल में मर गया। हो सकता है उसे हार्ट अटैक हो गया, कोई योगी ने थोड़ी मरवा दिया। अब तो ये इसी चीज को कहेंगे, अब किसी मुसलमान के कंटा चुभेगा तो योगी ने चुभा दिया।
तो अब मतलब इन सब का कंटा हमारा बाबा योगी है और हम योगी जी को छोड़ नहीं सकते। हमारे लिए सर्वोपरि हैं योगी जी। मतलब क्या कहना चाहते हैं योगी जी मुस्लिम विरोधी हैं? नहीं नहीं, हम मुस्लिम विरोधी नहीं कह रहे, वे माफिया विरोधी हैं। माफिया विरोधी? बिल्कुल, वे माफिया विरोधी हैं, हम मुस्लिम विरोधी नहीं करे। मुस्लिम तो हमारे माफिया चाहे किसी भी जाति हो, किसी भी धर्म का हो। क्यों, वो पंडित नहीं था, वो भी माफिया था, साले को वहीं टंगवा दिया। विकास दुबे? हाँ, विकास दुबे पंडित था वो तो यदि इन्हें हम कह में ये इन्हें एक मुसलमानों के अंदर भय पैदा करा जा रहा कि योगी मोदी यो कर देंगे वो कर देंगे। अब एक बात बताओ, पिछले 10 सालों में मोदी ने कितने मुसलमान यहाँ से निकाल दिए? या 7.5 साल की सरकार में कितने मुसलमान, यदि जो ये ना कहो माफिया साला कितने सता दिए। हमारी सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा मजा ही मुसलमान ले रहा। आयुष्मान कार्ड हो चाहे ये राशन हो, सबसे ज्यादा मजा ही मुसलमान ले रहा है। यदि मुसलमानों से आप जाके पूछोगे तो वे भी एक देखो जो दंगा परस्त इंसान है, वे तो इसे खराब बताओगे योगी सरकार को, लेकिन जो एक सीधे साधे एक रास्ते के चलने वाले मुस्लिम है, वे भी मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार को पसंद करते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहे थे भैया बोल क्या कहूँ बता। अभी? कुछ बोल रहे थे ना, अभी पीछे से मुझे आवाज आई थी। नहीं, मेरे ध्यान नहीं, योगी जी के बारे में बोल रहे थे कुछ। नहीं जी, मैं कह रहा वे मुसलमानों के खिलाफ हाँ, नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ। वे कोई भी जाति हो जो दंगा फसाद करेगी उनके खिलाफ है वे। तो मुसलमान दंगा फसाद करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, वो तो कोई भी जाति हो उसके खिलाफ है, कोई भी दंगा करे। फसाद करेगा। करते हैं मुसलमान दंगा फसाद करते हैं, क्यों नहीं करते? ये हमारे यहाँ इसमें मेरठ में याकूब कुरैशी, शाहिद अखलाक दोनों दंगा करवाने वाले ही तो हैं। साले दंगा करवाया, अपना भीतर बैठ जाओ और वहां सीधे साधे मुसलमान तो मरे। अब दंगे की बात पा जाओ, अभी तुम मेरठ की जेल में चले जाओ, इतने टोटल हिंदू मिलेंगे, इतने मुसलमान मिलेंगे जेल में अंदर। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, इतने हिंदू चौथाई मिलेंगे, सबसे ज्यादा ये मिलेंगे। मतलब सीधा कहें कि जो सरकार है वो जाति धर्म देखकर काम नहीं कर रही, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम कर रही है। क्या सही है? जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल, सभी यही राय है। जी बिल्कुल। तो ये गांव राठधना था जहां पिछले हफ्ते योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आपके जो है मुद्दे हो सकते हैं, आपस का कोई बैर हो सकता है, लेकिन ये देश का लोकसभा चुनाव है और इस बार बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है। उसे सफल करने के लिए यहाँ के युवाओं से भी बात की, बुजुर्गों से भी बात की, हर उम्र के लोगों से हमने बात की और सिर्फ एक लब्बो लुबाब यही निकल कर आया कि इन लोगों का वोट सिर्फ कमल को जाएगा। अगर किसी का आपस का विरोध है तो इन लोगों को उससे फर्क नहीं पड़ता।